अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम है डॉक्टर इजाज़ अली और मैं एक फ़िज़िकल थेरेपिस्ट हूँ। आज मेरे साथ एक स्ट्रोक के पेशेंट हैं, फालिज जिसे हम उर्दू में कहते हैं। तो आज हम उनका इंटरव्यू करेंगे। ये पेशेंट मेरे पास बखर से आए। मैं गुजरात में प्रैक्टिस करता हूँ और ये मेरा कहीं से देख के, नेट से या किसी से सुन के, तो ये बखर से आए हैं ट्रीटमेंट करवाने। तो आए, आज इनसे मिलते हैं हम पेशेंट से। जी अस्सलाम वालेकुम जी। बस सलाम सर। अच्छा, पहले तो बताइए ना, आपका नाम क्या है? आशिक हुसैन सर। आशिक हुसैन साहब, आप मेरे पास कितने दिन पहले आए थे? 5-6 दिन हो गए। 5-6 दिन हो गए हैं। तो क्या आपको हुआ था, जरा बताएं आप ना। सर ये मेरा बाल नहीं ना है। हाँ। ये बिल्कुल जरा कुछ है, कभी वजन भी ना ये 4 से। अच्छा, बहुत तकलीफ थी। और हरकत करता था ना, हरकत ना करता था। ये ऐसे बार सीधा नहीं था ना सीधा ना हो। आप दिखाएं जरा। ये देखो जी, ये देखो। गुड, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह बड़ी लामत होगी। अल्लाह ताला हाथ शिफा देती है। ते मैं बिस्तर पा गिनना, 100 भी गिनना ना, एक 9 कलाक बनाओ तो ख्याल करना सही मेरा। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो कितना टाइम हो गया आपको फालिज हुए पे? ये 5-6 माह। हाँ, ये हाथ पीछे नहीं रसी। मैं आके जी में कोई तकलीफ होनी हुई है, ये अल्लाह रहम करे सी। बोले एक बार मैं रिश्तेदार के घर गया, उधर के गोश्त चलता गया, उधर में धान भी था। ओके, जब उधर धान भी था कि ये परेशानी है, ये जिसमें ज्यादा परेशान हो गया। जब ज्यादा परेशान हो गया, एकदम मेरे को फालिज हो गया। फालिज हो गया। अच्छा, फालिज जो है वो सिर्फ बाजू पे हुआ था या टांग पे भी? नहीं जी, लता दे ओके। बाएं थे, दिमाग में पागल थी गया। अच्छा, दिमाग यानी कि क्या महसूस होता था? बंद हो गया मेरा दिमाग बंद हो गया था और दोनों टांगे कमजोर हो गई। बाजू तो बिल्कुल चल भी नहीं सकता, चल भी नहीं। खड़े थे बैग में। सही। ते बच्चे भी तू कौन नौरी में पूछा, हाँ बाबा की में आए। सही। मेरे को अपनी हवेली पहचानना है। तो फिर आपने इसका कहाँ क्या इलाज किया इसका जो है? मुल्तान ही चू मुल्तान में। सही। दिमाग में डॉक्टर को गया, उन्हें बोला सिरप पीता, वो कन्या मेरा कुछ कराची भी गए, मरी भी गए। इसी फालिज के लिए? कोई जगह नहीं छोड़ी। मेरा 4 लाख रुपया लग गए, किराया रोजते लग गए। वेरी गुड। मेरे को रुपया का फायदा नहीं मिला। अच्छा। हद तो हालत खराब। हाँ, जब आप मेरे पास आए थे 5-6 दिन पहले, तो भी आप दवाई खाने की जरूरत नहीं पड़ी। यकीन करो, मेरा दिमाग ठीक हो गया। सही है। बाजू मेरा बाजू तो वो तो तो ज्यादा ठीक हो गए माशाल्लाह। वो तो हम आपको सारी वर्षें करवा रहे हैं। ये वर्षें आपने घर में भी करनी है, ठीक है, आपने जारी रखनी है। ये जो बाजू में थोड़ी सी आपकी अभी है ना कमी, ये नहीं करनी है। मैं टूटता हूँ। हाँ, बिल्कुल बंदा मेरे 2 बंदा के लैट्रिन गुस्ल खाने में लगे जाते हैं। 2 बंदा उनको मशरा कल अंदर में ना। अच्छा, अकेले चले जाते हैं? हाँ जी, कल ये इसीलिए जो 5-6 दिन हमने जो एक्सरसाइज बिल्कुल इन्हें 5 दिन ना दिमाग की खराबी हुई है। इसको सहारा भी नहीं देते। इन्हें को रोक दे, मेरे को हाथ ना लगाओ, बढ़ेगा आपको। माशाल्लाह कल लाइट जाना पिया, आंधा पिया, वेला पिया, रिश्तेदार घर लगा जाना। फिर 2 मील सफर में 2 किलोमीटर पैदल जो बाकी फालिज के मरीज हैं उनके लिए कोई पैगाम देना चाहते हैं या उनको कुछ कहना चाहते हैं? उन्हें मेरी हालत देखनी है तो बैठन मेरे को पिस्टन उन्हें। अच्छा। अच्छा। वही मेरी कार सारा मुल्क भवे करे, उन्हें किसी को फायदा नहीं मिला। बड़ी बात। मैं उन्हें को बचते 10 ऐसा ये बस तो का किसी भी सब काट जाओ तो मेहरबानी करो, तो अपना पत्ता जो जैसा मरीज जरिया माशाल्लाह। अल्लाह ताला सबको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। मेरा नाजरीन, ये आपने इनका इंटरव्यू सुना है माशाल्लाह से। हम तो सिर्फ मेहनत करते हैं, बाकी शिफा तो अल्लाह ने देनी होती है, अल्लाह ताला ने शिफा है, इंशाअल्लाह यकीन है मेरे को। हम सिर्फ कोशिश करते हैं, बाकी तो अल्लाह ताला करता है ना। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है कि जब मैं बीमार हो जाता हूँ तो वही मुझे शिफा देता है। जरा चलपुरी धाड़ हो गए ना, वो तो माशाल्लाह ही कराई माशाल्लाह। तो नाजरीन, मेरा ये पैगाम है कि पहली बात कि फालिज हो क्यों, इस पे मैं एक अलहदा से वीडियो बनाऊंगा कि फालिज क्यों होता है, इसकी वजूहात क्या हैं, हम किस तरह से ये फालिज से बच सकते हैं। क्योंकि फालिज बहुत ज्यादा लोगों को हो रहा है और ये डिसेबलिंग जो है ना, ये एक प्रॉब्लम है जो कि बंदे को डिसेबल कर देती है। तो अगर फालिज हो जाए तो
तो आपने क्या करना है, फौरी अपने डॉक्टर्स को मिलना है, अपने मेडिकल स्पेशलिस्ट या न्यूरो के डॉक्टर को मिलना है, और उसके बाद जो आपके बाजू या टांग पे जो भी कमजोरी है उसके लिए कितनी अच्छी फिजियोथेरेपी होनी चाहिए, आप अपने क्वालिफाइड फिजियोथेरेपिस्ट से मिलें। जितनी जल्दी आप फिजियोथेरेपी स्टार्ट करवाएंगे उतनी जल्दी बेहतर होगा। ये पेशेंट अब मेरे पास तकरीबन कोई 5 से 6 माह के बाद आए हैं, हाँ। लेकिन उसके बावजूद देखें कि उनकी अच्छी एक्सरसाइज, अच्छी फिजियोथेरेपी हुई है तो वो इम्प्रूव हो गए हैं। तो इंशाल्लाह हम फालिज पे एक मुकम्मल वीडियो बनाएंगे, फालिज की वजूहात पे, उसको किस तरह से हम बच सकते हैं, और मिलेंगे आपके साथ हम एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया जाना। अल्लाह ताला हाँ, हिम्मत देवे, अल्लाह ताला तुम तरक्की दे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। चल माशाल्लाह, आगे शाबाश, गुड। तो खुद से चलें, शाबाश, बाजू नीचे रखने आप, ठीक है ना? हाँ, ओके।